आज मैं समांतर श्रेणी पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो आज मैं एपी पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करना होगा। इसमें कम से कम 2 या 3 फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आसान तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला में याद रखना है टीएन बराबर क्या है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको याद रखना है। तो टीएन क्या है, जनरल पद या एनवा पद कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर n है तो एनवा पद। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर T20 है तो 20वां पद, और अगर T और यहाँ पर 15 है तो 15वां पद, अगर T और यहाँ पर n है तो nवां पद। तो ये क्या है, टीएन जनरल पद है या अंतिम पद भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। और आपसे योग निकालने के लिए कहा जाएगा, तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू, मैं यहाँ पर बड़ा कोष्ट दे देता हूँ, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है योग ज्ञात करने के लिए। अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ रहेगा तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है योग बराबर n/2 प्रथम पद। ए क्या है, प्रथम पद, याद रखिएगा, ए प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और अंतिम पद को आप एल भी लिख सकते हैं या टीएन को भी आपको समझना है कि अंतिम पद है तो यहां पर टीएन लिख सकते हैं या एल लिख सकते हैं। एल का मतलब अंतिम पद। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेकिन यहां पर आपको समझना है, जैसे एन क्या है, पद है, और टीएन क्या है, जनरल पद है, और डी क्या है, सार्वअंतर। तो डी के बारे में समझना है, 2 लगातार या 2 क्रमागत पद का अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो ये 3 फॉर्मूला से पूरा एपी का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का एनवा पद ज्ञात कीजिए, यानी कि जनरल पद ज्ञात करना है। तो एनवा पद कहने का मतलब है टीएन। टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ए क्या है, प्रथम पद, तो पहला पद क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 रखना है। इसके बाद n-1 इंटू डी, तो डी क्या लेंगे, तो मैंने क्या बोला, 2 क्रमागत पद का अंतर। तो 8 में अगर 5 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 11 में अगर 8 घटाएंगे तो भी 3 मिलेगा, 14 में 11 घटाएंगे तो भी 3 मिलेगा। तो किसी 2 क्रमागत पद का अंतर को सर्वांतर यानी कि डी कहते हैं। तो डी कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 5, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, और यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 3n हो जाएगा, और ये प्लस में, ये माइनस में तो घटेगा, तो प्लस में 2। ये इसका आंसर आ चुका है, 3n + 2 कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, प्रश्न में क्या बोला है। तो अब यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब 20वां पद निकालना है, यानी कि n के जगह में आपको 20 रखना है, तो यहाँ पर आपको 20 रखना है। और प्रथम पद क्या है, 5 है, n के जगह में। अब यहाँ पर समझिएगा, आपको शॉर्टकट करना है ना। अब यहाँ पर मिटा देता हूँ, इसी फॉर्मूला से 20वां पद निकालना है, यानी कि T20 निकालना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 19d, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 20 रखेंगे तो 20 - 1 तो 19 होगा, यानी कि 19d यहाँ पर आप डायरेक्ट लेके चल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला पद कितना है, 5 है, इसके बाद 19, और d कितना है, 3 था ना, वही प्रश्न है 3, यानी कि 8 में 5 घटाएंगे तो 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 19 = 57, तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, यानी कि 62। आंसर आ चुका है, देख लीजिए 62 का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। इसमें क्या बोला है, तो एनवा पद निकालना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर एक बार अच्छा से समझना है। तो एनवा पद के लिए तो फॉर्मूला यही है ना। तो पहला पद क्या है, एक के जगह में आपको पहला पद रखना है, तो पहला पद पहला पद कितना है, 2 है। तो पहला पद 2 है, इसके बाद n-1 इंटू डी, डी का मान, तो 2 क्रमागत संख्या का अंतर, तो आगे वाला में पीछे वाला को घटाएंगे, तो -1 में घटाएंगे
2 को तो कितना होगा 3 होगा ना, ये भी माइनस हो गया तो 3, यानी कि सार्व अंतर 3 है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो सबसे पहले माइनस में होगा तो -3n हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये दोनों जुट जाएगा तो 5 और माइनस में 3n, 5 - 3n, तो ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझना है। तो प्रश्न में क्या बोला है, समांतर श्रेणी, वही प्रश्न है 2 -1 -4 -7 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात कीजिए। 15वां पद, तो अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। 15 पद निकालना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं T15 बराबर क्या होगा, तो a + 14d होगा। ये मैंने बताया था। अगर कहीं पर अगर 20वां पद निकालना हो तो आप लिख सकते हैं a + 19d। अगर 10वां पद निकालना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a + 9d। याद रखिएगा यहां पर 9d, इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उसी फॉर्मूला से आया है tn बराबर। तो यहां पर देखिए a क्या है, यानी कि पहला पद क्या है 2 है तो 2 रख देंगे। इसके बाद यहां पर 14 और d का वैल्यू तो -1 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहां पर -3 और यहां पर 2 गुना करेंगे तो 14 तिया 42 और 1 + 1 माइनस तो घटेगा, यानी कि बड़ा वाला माइनस में तो माइनस में रहेगा, यानी कि आ गया 40। तो आंसर आ गया है -40। देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न में क्या बोला है ये समझना होगा। तो इसमें क्या बोला है, समांतर श्रेणी 4 9 14 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 109 है। देखिए 4, इसके बाद 9, इसके बाद 14, इसके बाद 19, इसके बाद डॉट डॉट, और इस तरीके से कहां तक गया है 109 तक गया है। तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। तो ये कौन सा पद होगा, कौन सा पद, यानी कि n निकालना है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, n निकालना है और इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहला पद है और ये अंतिम पद है। तो अंतिम पद को मैंने क्या बोला था कि अंतिम पद को tn से भी डिनोट करते हैं। तो यहां पर tn फॉर्मूला ही लगाना है, tn बराबर, तो tn बराबर क्या होता है a + n - 1 × d होता है। अब इसी में सब कुछ रखेंगे, n का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहां पर n का वैल्यू निकालना है और अंतिम पद दिया हुआ है 109, तो यहां पर 109 रख देंगे। पहला पद कितना है तो 4 है, प्लस में n - 1 × d, d कितना है तो 9 में 4 घटाएंगे तो 5। इस तरीके से आपको फटाफट कैलकुलेशन कर लेना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 109, इसके बाद यहां पर 4, इसको गुना करेंगे तो 5n और यहां पर -5 हो जाएगा। यहां पर 109 और यहां पर माइनस में, ये प्लस में, तो बड़ा वाला माइनस में है तो यहां पर क्या बचेगा माइनस में 1 इधर, और इसको अगर इधर में ले आएंगे तो इसके साथ जुड़ जाएगा तो 110 हो जाएगा और इधर में 5n है। अब क्या करेंगे तो 5 से यहीं पर काट देते हैं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि n बराबर आ गया है 22। तो देख लीजिए n बराबर 22 कहाँ है, ग, यानी कि 22वां पद। 109 कौन सा पद है 22वां पद। अगर इस तरीके से लिखेंगे 4 9 14 19 लिखते जाएंगे तो 22वां पद में 109 आ जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न समझ में आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डॉट डॉट 332। अब यहां पर अंतिम में लिखा हुआ है 332 में कुल कितने पद हैं, यानी कि n निकालना है, टोटल कितना पद है तो n ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा, प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है यह समझ में आना चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tn बराबर a + n - 1 × d। तो अंतिम पद tn को मैंने क्या बोला था, जनरल पद या अंतिम पद भी कहेंगे। तो अंतिम पद कितना दिया हुआ है 320 और a कितना है 5 है, n - 1 × d और d कितना है तो 8 में 5 घटाएंगे तो यहां पर 3। अब यहां पर समझिएगा तो क्या होगा, यहां पर 320, इसके बाद यहां पर 5, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3n और इसको यहां पर गुना करेंगे तो माइनस में 3, इधर में 320 और यहां पर देखिए अब ये प्लस ये माइनस तो यहां पर 2 बचेगा और यहां पर 3n है, इसको इधर में लाएंगे तो घटेगा, यानी कि 318 और यहां पर 3n। अब 3 से यहीं पर काट लेंगे तो
3 एकम 3, लेकिन ये छोटा पड़ गया तो यहाँ पर 0 बैठाना होगा और 3 छक 18 ये काम करेंगे। और कुछ लोग काटने में भी प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कितना है, इतना है ना, इसको कुछ लोग डिवाइड करेंगे यानी कि काटेंगे तो क्या करेंगे, 3 एकम 3 कट गया और 3 छक 18, गलती हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये छोटा पड़ गया तो यहाँ पर एक 0 देना होगा, गुना भाग करने के लिए भी सीख लेना है। तो n बराबर कितना आ गया है, तो 106। तो देख लीजिए कहां पर है, 106 घ ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न 7 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में क्या बोला है। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट 320 का योग ज्ञात कीजिए। अब योग निकालना है और अंतिम पद और प्रथम पद दिया हुआ है, लेकिन n मालूम रहना चाहिए। तो n ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। tn बराबर, तो tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद कितना है, tn का मतलब जनरल पद या अंतिम पद, मैंने बोला था अंतिम पद कितना है 320, तो 320 रखेंगे। इसके बाद पहला पद 5 और n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 8 में 5 घटाएंगे तो 3, तो यहाँ पर 320। इसके बाद 5 और यहाँ पर 3n और यहाँ पर माइनस में 3, और यहाँ पर ये दोनों कैलकुलेशन होगा तो 2 और ये 3n। अब ये 2 इधर में आ जाएगा तो मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, तो ये इधर में आएगा तो इसके साथ घटेगा तो 318 और इधर में 3n। तो यहाँ पर आपको n बराबर मिल चुका है, काट लीजिए 3 से, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 106। पहले भी कैलकुलेशन किए थे। अब आपको निकालना क्या है, योग निकालना है। तो योग के लिए आपको क्या करना है, Sn बराबर, मैंने क्या बोला था, प्रथम पद प्लस n/2 तो करना होगा ना, n/2 और इनटू में a प्लस अंतिम पद। तो मैंने अंतिम पद को tn लिखा था, आप l भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला में आपको l भी रहता है। आप, मैंने बोल दिया कि ये क्या है, अंतिम पद है। तो n कितना है, 106 बटे में 2। इसके बाद प्रथम पद 5 है और tn कितना है, तो tn 320 है। तो यहाँ पर मैंने 320 लिख लिया। अब 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 और 2 तिया 6, और यहाँ पर समझिएगा तो यहाँ पर कितना होगा 325। तो यहाँ पर 325। अब गुना कर लेते हैं फटाफट। 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 के 5, 3 दूना 6 और 1 7, 3 तिया 9। अब 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 12, हाथ में 1, 5 या 15 और 1 16। अब यहाँ पर देख लेते हैं तो 5 हो जाएगा। इसके बाद 7 5 12 के 2, 9 2 11 और 1 हासिल 12 के 2 और यहाँ पर 16 और 1 17, यानी कि इतना हो गया। देख लीजिए 17 22 5, 17 22 5, यानी कि ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फॉर्मूला बेस पर है, फॉर्मूला में रखिए और जितना फास्ट कैलकुलेशन करिए आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझना है। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। 1% ही कलम और कॉपी का यूज करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। 51 से 100 तक। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा। कहने का मतलब है कि 51 से स्टार्ट किया हुआ है, 51 52, मैं एक बार लिख लेता हूं। 51 से स्टार्ट किया है, 51, इसके बाद 52, इसके बाद डॉट डॉट कहां तक गया है, 100 तक ना। 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तो 100 लास्ट किया है 100। तो प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है। अब यहां पर आपको समझना है 51 से, अगर आप काउंट करेंगे तो 51 से 100 तक में कितना हो। अगर आप 1 से लेकर 100 तक लिखें तो 100 पद, तो 1 से लेकर 50 तक 50 पद और 51 से 100 तक 50 पद। अब यहां पर समझिएगा 51 से 100 तक बोला है तो n कितना होगा, 50 होगा। और प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है और सार्वा अंतर, ये दोनों में अंतर कितना है, 2 लगातार पद का अंतर, 2 क्रमागत पद का अंतर सार्वा अंतर कहलाता है। तो ये दोनों में अंतर कितना है, 1 का है। तो योग निकालना है ना, तो Sn बराबर क्या करेंगे, n/2 और प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यही काम करना है। तो टोटल नंबर कितना है, टोटल पद कितना है, यानी कि 50। तो यहां पर 50 रखिए और बटे में 2। इसके बाद प्रथम पद 51 है और अंतिम पद क्या है, 100 है। यही काम आपको करना था, 100 है ना, तो यहाँ पर इतना लिखना है। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 151। तो यहाँ पर समझिएगा 151 लिखना है ना।
तो मैं यहां पर लिख देता हूं 151। अब गुना कर लेते हैं, तो 25 एकम 25 के 5, हाथ में 2, 25 पचे 125, समझिएगा 25 पचे 125 और 2 जोड़ दिए तो 127 हो गया। तो 27, 127 के साथ हाथ में 12 और 25 एकम 25 और 12, 25 और 12 जोड़ लीजिए तो यहाँ पर 5 2 7 और यहाँ पर 2 और 1 3, यानी कि इतना हो गया। देख लीजिए 37 75, 37 75 कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है। अगर कैलकुलेशन सही करेंगे, फॉर्मूला सही यूज करेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो देख लीजिए सही आंसर आ चुका है 37 75 का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में क्या बोला है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 2 अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग कितना है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 2 अंक स्टार्ट होता है 10 से और इस तरीके से, तो मैं 2-3 कम से कम लिख लेता हूं 10 और यहां पर फिर से 11 होगा, फिर से 12 होगा और कहां तक, यानी कि 99 तक ना। तो अब यहां पर समझिएगा 99 तक, तो इसका योग निकालना है। 2 अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग कितना है। अगर आप 1 से लेकर 100 तक अगर लिखेंगे तो टोटल कितना होगा, 100 होगा ना। तो अब यहां पर समझिएगा, तो इसमें आपको 100 को नहीं लेना है, ये तो 3 अंक का हो गया और 10 से पीछे कितना है, 9 ठो, यानी कि टोटल 100 में 10 माइनस हो रहा है, यानी कि 1 से अगर 100 तक आप लिखते तो टोटल कितना पद होता, यानी कि 100 पद होता। लेकिन इसमें बोल रहा है 2 अंकों की, तो 2 अंक 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से 99 तक, तो आपको 100 को भी नहीं लेना है और 10 से नीचे यानी कि 1 से लेकर 9 तक नहीं लेना है। तो टोटल कितना माइनस हुआ, यानी कि 10 ठो माइनस हो गया। तो n कितना मिला, अब यहां पर आपको समझना है कि n कितना मिला, तो n मिला टोटल 90। तो अब यहां पर Sn बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2। और भी तरीका है, मैं पहले बता चुका हूं बहुत सा तरीका। तो यहां पर आप एपी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो एपी का फॉर्मूला यूज कीजिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यही काम तो करेंगे ना। तो n कितना है 90/2 और यहां पर पहला पद कितना है 10 है, तो 10 और अंतिम पद कितना है 99 है, तो यहां पर 99। इसके बाद यहां पर 45 दूना 90 और यहां पर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 109 होगा ना, 109, हाँ 109 होगा, यानी कि यहां पर 0 और 9 और 1 10, सॉरी यहां पर मैंने मिस्टेक किया, जैसे 9 और 0 तो 9 ही होगा और 9 और 1 10, यानी कि 109। इस तरीके से अब गुना कर लेते हैं, तो 45 से गुना कर लेते हैं, तो 5 से सबसे पहले गुना करेंगे, 5 9 45, 5 9 45, तो डायरेक्ट 45 ही होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, 5 एकम 5 इतना होगा। इसके बाद 4 से 4 9 36, तो यहाँ पर 36 डायरेक्ट लिखेंगे, इसके बाद 4 एकम 4 इतना होगा। तो जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 5, इसके बाद यहाँ पर 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए 4905 है, 4905 का ऑप्शन सही है, 4905, कभी भी मिस्टेक होने की बात ही नहीं है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा। देखिए कितना स्टेप में बन रहा है, 1, ये तो फॉर्मूला है ना, 1 2, और क्या चाहिए, मतलब कि 2 स्टेप में बन गया तो और क्या शॉर्ट चाहिए, लेकिन इसमें फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला में आप खुद से शॉर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर, इसमें क्या बोला है, अब यहां पर समझिए। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा, मेहनत करिए, सभी चैप्टर को अच्छा से तैयारी कर लीजिए। फिर अगर तैयारी हो जाएगा तो आप तो फिर बोलेंगे खुद से कि जो देना है दे दो, मैं बनाने के लिए तैयार हूं। तो इसमें क्या बोला है, 100 से कम सभी समप्राकृत संख्याओं का योग कितना है। ये तो और भी आसान है। तो 100 से कम कहने का मतलब कि 100 को नहीं लेना है, तो आप 98 को ले सकते हैं। अब यहां पर समझिएगा, तो जैसे आप 1 से लेकर 100 तक लिखेंगे, 1 से लेकर 100 तक, तो टोटल नंबर कितना हुआ, 100 हुआ। लेकिन सम संख्या की बात बोल रहा है ना, सम संख्या की बात बोल रहा है, तो हमको तो 1 को नहीं लेना है, यानी कि 2 से लेना है। 2 से लेकर कहां तक, यानी कि 100 को नहीं लेना है, 100 के पीछे 99 तो विषम संख्या है, 99 को नहीं लेना है, यानी कि 98 को लेना है, 98 को, यानी कि अब आपको समझना है 2 4 6 इस तरीके कहां तक गया है, यानी कि 98 तक गया है। तो टोटल कितना होगा ये आपको समझना होगा कि टोटल कितना होगा। तो देखिए
यानी कि यहाँ पर 98 तक लिखे हैं। अगर 1 से लेकर 100 तक की बात करें तो टोटल 100 होता, तो इधर में हम लोग 100 को नहीं लिए और 99 को भी नहीं लिए, यानी कि 2 नंबर इधर नहीं लिए और इधर में मात्र 1 को नहीं लिए। हाँ, यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझने का है, और नहीं तो अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। या अब यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पर समांतर श्रेणी का फॉर्मूला अगर यूज नहीं भी करेंगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले मालूम करिए कि टोटल कितना है, टोटल कितना है। तो अब यहां पर समझिएगा 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में 50 होता है सम संख्या और 50 होता है विषम संख्या, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक में, तो 1 से लेकर 100 तक में मात्र और मात्र 100 को छोड़े हैं ना। देखिए यहां पर देखिए 98, 99 तो विषम संख्या है और 100 क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या में मात्र किसको छोड़े हैं, यानी कि 100 को छोड़े, बाकी तो सब है ना। तो टोटल कितना होगा, यानी कि 49 होगा। अब यहां पर समझिएगा, तो टोटल n कितना है, 49 है। या आप कह सकते हैं, अगर आपको सम संख्या अगर 2 से स्टार्ट हुआ है और टोटल अगर आपको मालूम है टोटल कितना है, 49 है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था n × n + 1, ये सम संख्या को जोड़ने के लिए अगर 2 से स्टार्ट किया हुआ रहेगा तब। अगर सम संख्या कहीं पर भी 2 से स्टार्ट किया हुआ है तो काम आपको यही करना है। देखिए n कितना है, तो टोटल मैंने हम लोग याद किया था 49 और 1 जोड़ेंगे तो 50। अब गुना कर लेते हैं, तो 5 9 45 के 5, 5 9 45 के 5, इसके बाद 5 चौके 20 और 4 24 और 1 0। देखिए 24 50 है, कहीं पर 24 50 है, ग ऑप्शन सही है। यही काम करना था, ठीक ना। तो 1 से लेकर 100 तक में सम संख्या कितना है, 50 ठो है, लेकिन आप 100 को छोड़ दिए तो 49 ठो बचेगा। और अगर सम संख्या 2 से स्टार्ट हुआ है तो जोड़ने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर समांतर श्रेणी का यूज कर रहे हैं तो एक बार फॉर्मूला यूज कर लीजिए। देखिए SN बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2 और a + tn हो जाएगा ना। तो n कितना था, 49 था ना, टोटल नंबर कितना था, 49 था, बटे में 2। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, पहला पद यानी कि 2, सम संख्या की बात बोला था ना, सम संख्या, तो पहला सम संख्या 2 और कहां तक गया था, 98 तक गया था। तो यहां पर 98। अब यहां पर समझ लीजिए, तो यहां पर क्या है, 49 और बटे में 2, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले इसी को गुना कर लेते हैं, या आप काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज आने वाला है। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 50 होगा ना, और वही चीज तो वहां पर भी हुआ था, तो यहाँ पर 50, यही चीज तो वहां किए थे ना। तो देखिए ये करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो वाला दिमाग लगाते तो आसान होता। तो यहाँ पर देखिए 5 9 45 के 5, हाथ में 4, 5 चौके 20 और 4 24 और 1 0 बैठा दीजिए, तो 24 50 यानी कि ग ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, और मैं यही कहूँगा वीडियो को पूरा देखिए और कंटिन्यू देखिए, तभी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। आधा अधूरा देखेंगे नहीं सीख पाएंगे, वीडियो छोड़ छोड़ के देखेंगे नहीं सीख पाएंगे। अगर कहीं पर डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।